Now question number 1.21. क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक पार्टिकल है जो x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है और उसका फंक्शन दे रखा है v इज इक्वल टू वी नोट इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ। क्वेश्चन में वी नोट का भी वैल्यू दे रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड टाउ इज 5 सेकेंड। इससे v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस टी बाई 5। ये हमारा v दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है और ये दे रखा है कि पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है पोजीशन क्या होगा 6 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे और 20 सेकेंड पे। तो हम v वेक्टर को हम लिख सकते हैं v बराबर dx अपॉन dt 10 इंटू 1 माइनस t अपॉन 5। यहाँ से dx इस तरफ कर लेते हैं, 10 इंटू 1 माइनस t बाई 5 dt इंटीग्रेट कर लेते दोनों तरफ। ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल ओरिजिन पे है, t इक्वल टू t पे ये पार्टिकल क्वेश्चन हम मान लेते हैं x। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये x इज इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर। फिर कर ले 10 बाई 5 दैट इज माइनस 2t और t इज टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा पोजीशन हो गया। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए कोई कांस्टेंट आना नहीं है। हमसे पूछा गया कि 6 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगा, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज x 60 माइनस 36 दैट इज 24 सेंटीमीटर। फिर पूछा गया हमसे कि 10 सेकेंड पे क्या इसका पोजीशन होगा, तो 10 सेकेंड पे 100 माइनस 100 ओरिजिन पर होगा। फिर हमसे पूछा गया कि 20 सेकेंड पे कितना होगा, तो 10 इंटू 20 माइनस 400 दैट इज माइनस 200 सेंटीमीटर दैट इज माइनस 2 मीटर। अब एक बात हमें समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे था, 6 पे प्लस 24 सेंटीमीटर है, 10 पे अगेन 0 है, 20 पे माइनस 2 मीटर है। इसका मतलब पार्टिकल पहले आगे गया है फिर लौट के पीछे आया है। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कब पीछे आया, कैसे आया, रिटर्निंग वाला क्वेश्चन है ये। अगर 1 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन होता है तो हमें एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए रिटर्निंग के बारे में। और रिटर्निंग का जानकारी हमें मिलता है कि कोई भी चीज़ रिटर्न तभी कर सकता है जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। आप इसको यहाँ से चेक कर लें, वेलोसिटी 0 कहाँ पे होती है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आगे जा रहा होगा। फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये रुक रहा है, उसके बाद फिर ये रिटर्न बैक ऐसे आ रहा है। इस तरह का सवाल है। हमसे दोबारा सवाल में फिर से ये पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 का ये आंसर है। पार्ट 2 में देखें तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। ऐसा हमसे बोला गया कि डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो वो ऑरिजिन से, अगर लेट्स सपोज ये ऑरिजिन है तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 भी हो सकता है और ये माइनस 10 भी हो सकता है। हमें डिस्टेंस के बारे में बोला गया तो डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ संभव है। तो इसमें 10 का वैल्यू पुट कर लें, x इज इक्वल टू एक बार प्लस 10 और दूसरी बार माइनस 10। एक बार 10 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 10, तो 10 इज इक्वल टू
10t माइनस टी स्क्वायर, सॉल्व कर लें, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इससे वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं सूर्यधाराचार्य रूल से। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। t सॉल्व कर लें, यहाँ से 10 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, 5 प्लस माइनस 60 हो जाएगा, 60 इज रूट 15, 2 नीचे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2 टाइम पॉसिबल आया है। t1 इज इक्वल टू हम लिख लें 5 प्लस रूट 15 और t2 यहाँ से सॉल्व होने से आ जाएगा 5 माइनस रूट 15। दोनों ही टाइम पॉजिटिव है क्योंकि रूट 15 का वैल्यू 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा बट 5 से कम ही होगा। दोनों टाइम पॉसिबल है, इसलिए 2 आंसर तो इसी में आ गया। एक बार और t इज इक्वल टू माइनस 10 पुट करके देख लेते हैं, माइनस 10 पुट करने से क्या आता है। t इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 इज इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट 140, रूट 140 को लिखा जाता है 2 इंटू 2 140 70 35 5 7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 रूट 35 अपॉन 2। t सॉल्व कर लें, 5 प्लस माइनस 2 रूट 35, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम एक बार देखें तो ये 5 से ज़्यादा होता है। अगर ये 5 से ज़्यादा है इसका मतलब नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक ही टाइम पॉसिबल है। t1 इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 35। ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। फिर सी पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है, इसी का अगर हम सी पार्ट देख लें, कह रहे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड एंड ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट एसटी का। ठीक, अब हमें ये जानकारी मिल गया कि 5 सेकेंड पे जाकर के रुक रहा है। तो 4 सेकेंड की अगर मैं बात करूँ वो तो डायरेक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो 4 सेकेंड पे जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। इसमें चार सेकेंड के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं x4 दैट इज 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारा डिस्टेंस कह लें, डिस्प्लेसमेंट कह लें, सब कुछ सेम हो जाएगा। अब हमसे बट अब पूछा गया 8 सेंटीमीटर पे। आप ध्यान से देखें, यहाँ से t इक्वल टू 0 पे 0 है, 5 पे ये रेस्ट पे आ गया है, फिर ये लॉट क्या है, मान लेते हैं ये t इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तक है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कि 8 सेंटीमीटर तक की बात, तो x इक्वल टू 8 पुट करने से हमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 80 माइनस 64 दैट इज 16 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। पहले 5 तक, ये पहले निकालते t इक्वल टू 5 तक, t 5 तक, तो x 5 पुट कर लें, 50 माइनस 25 दैट इज 25 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ से ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर।
तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं 8 सेंटीमीटर में जितना 8 सेकेंड में जितना कवर किया है दैट इज़ 25 + 9 दैट इज़ 34 सेंटीमीटर। एक बार मैं इस बात को दोबारा बताता हूँ कि हमने क्या किया है। पहले सवाल में हमें इक्वेशन दे रखा था v = v0 1 - t/τ। अब रेक्टिलिनियर मोशन है और 1 डायमेंशनल मोशन है, तो 1 डायमेंशनल मोशन में हमेशा मैं इस बात को हमेशा इंसिस्ट करता हूँ बच्चों को कि ये बात ज़रूर याद रखें कि जब 1 डायमेंशनल मोशन है तो क्या रिटर्न हो भी सकता है क्या। अगर रिटर्निंग होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है वहाँ पे, और रिटर्निंग होगा या नहीं होगा इस बात का जानने के लिए सिर्फ वेलोसिटी का 0 पुट कर दो। अगर t का वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, कोई जेन्युइन वैल्यू आता है, तो इसका मतलब पक्का से वो वेलोसिटी 0 हुआ है, और अगर वेलोसिटी 0 हुआ है फिर पक्का से वो पार्टिकल रिटर्न किया है, वो बॉल या वो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। पहला हमसे पूछा था कि वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा था, हमने पहले x का फंक्शन निकाल दिया। अब वो t = 6 पे, 10 पे, 20 पे आंसर हमसे पोजीशन पूछा रहा था, तो पोजीशन हमने निकाल लिया था। फिर हमसे वो इस क्वेश्चन में एक बेहतरीन बात है, कोई डिस्टेंस बी पार्ट में जो हमसे पूछा गया है उसमें डिस्टेंस की जानकारी दी गई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, तो x = हम +10 भी पुट करेंगे और x = हम -10 भी पुट करेंगे। ये एक अच्छी बात है। तीसरी बात जो हमसे पूछी गई थी रिटर्निंग का क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल रिटर्निंग वाला। जब रिटर्निंग होगा तो हमेशा ये बात देख लो कि फिर हम नॉर्मली पोजीशन रख करके और थोड़ा सा इक्वेशन लगा करके हम आंसर ले आएंगे। मैं हमेशा इस बात को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन हो तो ये बात ज़रूर हमें चेक कर लेना चाहिए, तो क्या वो पार्टिकल रुक भी रहा है क्या, यह बात हमेशा खुद से पूछना चाहिए। और रुक रहा है या नहीं रुक रहा है इसके लिए वेलोसिटी को 0 करके हम देख लें, क्योंकि रिटर्निंग होने के लिए वेलोसिटी 0 होना ही पड़ेगा रेक्टिलिनियर मोशन में, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसका एक पार्ट और हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, एक बार उसको भी हम प्लॉट कर लेते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग होता है, प्लॉट कर लेते हैं। मैं इसी को रब कर लेता हूँ क्योंकि xt का फंक्शन हमें इधर पता है। xt के फंक्शन में हमेशा एक बात देख लें कि ये अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। इसमें मैं इस ग्राफ को बनाने में एक अच्छा से बात बता सकता हूँ। जैसे x = ये दे रखा है, आप डिफ्रेंशिएट कर लो, v = हो जाएगा 10 - 2t। आप एक्सेलेरेशन देख लो a = -2। अगर आप ध्यान से देखें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये पैराबोलिक ग्राफ भी है और a नेगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला होगा। xt मैं पहले डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ बनाता हूँ, उससे डिस्टेंस का ग्राफ बना दूंगा। x = 0 पे 0 है, दोबारा 0 ये कब आया था, ये हमने कैलकुलेट भी किया था, 10 सेकंड पे दोबारा 0 पे आता है। 10 सेकंड पे x = 0, t = 0 पे, और दूसरा t = 10 सेकंड पे। डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए कुछ ग्राफ ही इस तरह का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो। और ये टाइम डिफरेंशिएशन जहां 0 मतलब वेलोसिटी जहां 0 दैट इज t = 5 सेकेंड। ये हमारा हो गया पोजीशन टाइम का ग्राफ। अब पोजीशन टाइम के ग्राफ से डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना कोई खास बात नहीं। इसमें क्या खास बात ध्यान रखना होता है कि पोजीशन हमेशा बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा है, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता है, या तो वो बढ़ेगा या फिर वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो इस पार्ट का ग्राफ है उसी को हम एक मिरर इमेज ले लेते हैं, और मिरर इमेज ले लें तो कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ डिस्टेंस टाइम का हो जाएगा, और ये ग्राफ मैं डॉटेड बना देता हूँ, ये डॉटेड ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का होगा, और ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ